देखेंगे अभी क्वेश्चन से आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, है ना ओल्ड इंग्लिश पर, है ना एक छोटा सा नोट को लिखें, है ना। ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा क्वेश्चंस और उसका आंसर को समझते हैं। एंड ओल्ड इंग्लिश पर एक शॉर्ट नोट का है, समझेंगे सब कुछ। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, है ना, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज फ्रॉम AD 449 टू, है ना, 1066। समझेंगे क्वेश्चन। ओल्ड इंग्लिश का जो काल था, ओल्ड इंग्लिश का समय, है ना, 449 से 1066 तक था। एडी का मतलब होता है एमनो डोमिनी, जिसका मतलब हम ईस्वी जानते हैं। यानी 449 ईस्वी से लेकर 1066 वाले ईस्वी को कौन सा इंग्लिश का पीरियड कहा जाता है? ओल्ड इंग्लिश का। देखेंगे उसके बाद क्या कहा जा रहा है, बिटवीन दिस पीरियड, इस पीरियड के बीच, इस पीरियड के दौरान, इज कॉल्ड अ चाइल्डहुड पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। इस पीरियड के बीच को, इस पीरियड के दौरान को, 449 से लेकर 1066 के बीच के जो दौर है उसको क्या कहा गया है? चाइल्ड पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा का बचपनवा पीरियड। द फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर सैक्सन, जोट्स, एंगल्स। हमारे ओल्ड इंग्लिश के जनक थे। वो जनक कौन कौन थे? सैक्सन्स, जूट्स और एंगल्स थे। अगला क्वेश्चन है, अगला इसका आंसर है, ओल्ड इंग्लिश वाज अ प्योरली मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट डायलेक्ट। ओल्ड इंग्लिश जो हमारी पुरानी अंग्रेजी थी, है ना, डिफरेंट मतलब अलग अलग, डायलेक्ट मतलब भाषा, यानी अलग अलग भाषा का, है ना, शुद्ध मिश्रण थी। क्या थी? मिश्रण थी। यानी ओल्ड इंग्लिश जो था डिफरेंट डायलेक्ट का मिक्सचर था। मिक्सचर मतलब मिश्रण था। यानी ओल्ड इंग्लिश, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं का, है ना, शुद्ध मिश्रण था। It had a 4 dialects, है ना। ओल्ड इंग्लिश के पास 4 डायलेक्ट से आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताया गया है। तो इट हैड अ 4 डायलेक्ट्स, इसके पास 4 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं? 4 भाषाओं का यूजेस की जाती थी ओल्ड इंग्लिश में। एक था कैंटिस, एक था नॉर्थुम्ब्रियन, एक था मेमेरिकन एंड वेस्ट सेक्सन, है ना। ये 4 डायलेक्ट, कैंटिस, मेमेरिकन, उसके बाद वेस्ट सेक्सन, ये 4 डायलेक्ट्स। इट वॉज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, इसे समझना आसान, सॉरी ऐसे लिख दिया, है ना। इट वॉज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, इसे समझना आसान नहीं था। द राइटिंग सिस्टम यूज द रनिंग अल्फाबेट, है ना, जो लिखने की प्रणाली थी, जो लिखने की सिस्टम थी, है ना, यूज द रनिंग अल्फाबेट, यानी रनिंग अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता था। देयर वेर 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देयर वेर 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश, है ना, 2 महत्वपूर्ण, है ना, मेजर मतलब महत्वपूर्ण, है ना, 2 महत्वपूर्ण, 2 प्रमुख, 2 प्रभावशील मेजर जो ओल्ड इंग्लिश को प्रभावित किए, वो थे कौन कौन, है ना। इन्फ्लुएंसेस पूछेगा कि 2 इन्फ्लुएंसेस बताओ, तो लैटिन है और एक स्कैंडिनेवियन, है ना। ये जो दोनों था अंग्रेजी को ज्यादा प्रभावित किया था और यही से बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में आए हुए थे। देखेंगे दिस इन्फ्लुएंसेस, है ना, ये सब प्रभाव ब्रॉट अ मेनी वोकैबुलरीज इन इंग्लिश। ये प्रभाव जो था अंग्रेजी में बहुत सारे वोकैबुलरीज यानी वर्डों को लाया। बट लेकिन दिस पीरियड वाज नॉट अ गुड फॉर लिटरेचर, है ना। यह पीरियड, यह दौरान साहित्य के लिए अच्छा नहीं था।
It had no its own grammar. It had no its own grammar. ओल्ड इंग्लिश के पास इसका अपना ग्रामर नहीं था. Many words and structures have gone out use of today. Many words बहुत सारे शब्द और स्ट्रक्चर्स जो हैं आज के यूज से बाहर चले गए हैं, मतलब यूज से बाहर है ना. तो ये है हमारा ओल्ड इंग्लिश का एक शॉर्ट नोट, है ना. आप स्क्रीन शॉट ले लें और जिसको भी इसमें समझ में नहीं आ रहा है वो फिर हम आपको बतलाएं, है ना. स्क्रीन शॉट ले लें. अभी हम देखेंगे मिडिल इंग्लिश को. चलेंगे यहां से देखेंगे हम लोग. क्वेश्चन है 2 नंबर कि राइट अ शॉर्ट नोट और मिडिल इंग्लिश. मिडिल इंग्लिश के ऊपर एक आप नोट लिखें, है कि नहीं. चलेंगे देखेंगे. द पीरियड बिटवीन एडी 1150 टू एडी, है ना, 1500 इज कॉल्ड अ मिडिल इंग्लिश, है ना. देखेंगे द पीरियड बिटवीन यानी 1150 से 1050 के बीच के पीरियड को मिडिल इंग्लिश कहा जाता है ना. यानी 1050 से लेकर 1500 के बीच का जो पीरियड है, बीच का जो समय है, उस समय को कौन सा इंग्लिश मिडिल इंग्लिश के नाम से जानते हैं. इट हैड 5 डायलेक्ट्स. आपको ऑब्जेक्टिव में बताया गया है कि ओल्ड इंग्लिश के पास 4 डायलेक्ट और मिडिल इंग्लिश के पास 5 डायलेक्ट. डायलेक्ट मतलब क्या होता है, भाषा. तो मिडिल इंग्लिश के पास आपके कितने 5 डायलेक्ट्स हैं, भाषाएं हैं, है ना. नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, है ना. देखेंगे यहां से कौन कौन है भी डायलेक्ट्स. नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड. एक मिनट रुकेंगे, देखते हैं यहां से कुछ छूट गया होगा. देखेंगे इट हैड 5 डायलेक्ट्स. इसके पास 5 भाषाएं हैं. एक है आपका नॉर्थर्न उत्तरी, साउथर्न दक्षिणी, उसके बाद है वेस्ट मिडलैंड, ईस्ट मिडलैंड. यहां पे मेरे कितने हुए 4. नॉर्थर्न, साउथर्न, वेस्ट मिडलैंड, ईस्ट मिडलैंड. और एक होता है कैंटिस. लिखते पेड़ में छूट गया. कौन होता है, कैंटिस. तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 जो डायलॉग है वो कहां का है, तो 5 डायलॉग्स है वो मिडिल इंग्लिश के है. अगला देखेंगे यहां से. द राइटिंग सिस्टम वाज लेक्सिबल. उस समय जो लिखने की कलाएं थी उसको समझ पाना पॉसिबल था, अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था, है ना. देयर वेयर 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस, है ना. 2 महत्वपूर्ण प्रभाव थे किस पे, मिडिल इंग्लिश पे, है ना. 2 महत्वपूर्ण प्रभाव ऑन मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश पर 2 महत्वपूर्ण प्रभाव थे. एक थी फ्रेंच और दूसरा था लैटिन. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है what were 2 major influences on middle English. what were 2 major influences on old English, है ना. तो ओल्ड इंग्लिश का इन्फ्लुएंसेस पूछेगा तो उस समय ग्रीक स्कैंडिनेवियन और लैटिन था. और यहां पे जब आपको मिडिल में पूछेगा तो मिडिल में फ्रेंच और लैटिन, है ना. These influences, ये सारी प्रभाव brought like a lot of vocabularies, है ना, बहुत सारे vocabularies को, वर्डों को in English, अंग्रेजी में. This period was a golden period for English literature. यह पीरियड, यह काल, यह समय, यह दौरान अंग्रेजी साहित्य के लिए एक गोल्डन पीरियड था, एक सुनहरा पीरियड था, है ना. चौसर नाम सुने होंगे, जेफरी चौसर को मिडिल इंग्लिश के फादर के रूप में जाना जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश के रूप में चौसर को ही जाना जाता है. जेफरी चौसर इनका पूरा नाम है, लेकिन यहां पर सिर्फ चौसर लिखे हम. चौसर, गोवर एंड विलियम लैंगलैंड आर सम नोटेबल राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, है ना. चौसर, गोवर एंड विलियम लैंगलैंड, है ना, कुछ नोटेबल्स यानी लिखने योग्य राइटर हैं और बहुत ही ये हमारे इंपॉर्टेंट राइटर थे
है ना, चौसर, गोवर्स एंड लैंगलैंड आर सम नोटेबल राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। एंड मिडिल इंग्लिश के ये प्रमुख हमारे क्या है, लेखक हैं। तो यही है हमारा शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अभी देखेंगे हम राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मॉडर्न इंग्लिश। चलिए यहां से देखेंगे हम लोग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मॉडर्न इंग्लिश, है ना। मॉडर्न इंग्लिश पर एक छोटा सा क्या चीज, नोट चलेंगे। देखिएगा, द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इज अ फ्रॉम, है ना, 1500 टिल नाउ। द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एंड मॉडर्न अंग्रेजी का काल, मॉडर्न इंग्लिश का समय 1500 ईस्वी से टिल नाउ अब तक है। 1500 ईस्वी से लेकर अब तक जो चला है उसको हम कौन से इंग्लिश के नाम से जानते हैं, तो मॉडर्न इंग्लिश। इट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, है ना। हमारे मिडिल इंग्लिश में, कौन से इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में ग्रेट वॉवेल का शिफ्ट हुआ। यानी ग्रेट वॉवेल जो हो शिफ्ट कब हुआ है, तो मिडिल इंग्लिश में। जैसे ही मिडिल इंग्लिश में आपका ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ, उसके तुरंत ही बाद हमारा मॉडर्न इंग्लिश क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो वही कह रहा है कि इट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, है ना। ये ग्रेट वॉवेल शिफ्ट होने के तुरंत बाद क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। इट हैड नो डायलैक्ट्स, इसके पास कोई डायलैक्ट्स, कोई भाषा नहीं थी, है ना। यानी कहने का मतलब दूसरे भाषा से, तीसरे से, चौथे से कोई भाषा इसमें नहीं लाया गया था। इट इज अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, है ना, या, है ना, ये अकेला एक जैसा भाषा था, या अकेला एक जैसा एक समान भाषा था, जिसको पढ़ पाना, समझ पाना, बोल पाना सबके लिए आसान था। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, सब जगह ऐसा ही लिखा जाएगा। यानी ये नहीं कि इंडिया का इंग्लिश अलग है और चाइना का अलग है, उसके बाद से आपका इंग्लैंड का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, बांग्लादेश का अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, सब यूनिफॉर्म है ना। लेकिन पहले जो था उसकी ओल्ड इंग्लिश की 4 थी, मिडिल इंग्लिश की 5 थी, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश का एक भी डायलॉग नहीं है। लेकिन क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी प्रूव्ड टू बी अ माइलस्टोन इन द प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में आपका प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार हो गया, है ना। जब इसका आविष्कार हुआ उसके बाद से द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई तो ये जो है मॉडर्न इंग्लिश के प्रोग्रेस में माइलस्टोन, यानी माइलस्टोन का मतलब कारीगर साबित हुई। इट इज आल्सो नॉन एज अ न्यू इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश को ही हम न्यू इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं। इट इज स्पोकन बाय 1 बिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। यह पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में लगभग आपके कितने 1 बिलियन लोगों के द्वारा क्या की जाती है, बोली जाती है। इट हैज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ग्रामर, इसके पास ग्रामर का स्टैंडर्ड फॉर्म, एक अच्छा लेवल ग्रामर का भी आ गया टुडे आज, एंड फैमिलियर स्पेलिंग, और परिचित स्पेलिंग भी, जिसको समझ पाना, लिख पाना भी क्या संभव है, आसान है। द नोटेबल राइटर्स ऑफ दिस पीरियड, यानी मॉडर्न इंग्लिश के इस पीरियड के कुछ नोटेबल राइटर्स हैं जिनके नाम लिखने योग्य है। वो कौन कौन है देखेंगे, विलियम शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन, जीबी शॉ, चार्ल्स डिकेंस, एटीसी। ये हमारे कुछ ऐसे लेखक हैं जो मॉडर्न इंग्लिश को पीक ऑफ सक्सेस पे पहुंचाए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। फिलहाल आप स्किल शॉर्ट ले लें, उसको हम देखते हैं।
चलेंगे यहां से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ग्लोबल इंग्लिश। राइट अ शॉर्ट नोट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्लियर है? चलेंगे। कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश। ग्लोबल इंग्लिश के बारे में लिखने के लिए शॉर्ट नोट या अंग्रेजी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो क्यों, है ना? ये दोनों क्वेश्चन सेम है बट मीनिंग अलग अलग है कि नहीं? तो लिखेंगे यहां से इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, है ना? अंग्रेजी जो है, एक मिनट, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। क्लियर? बिकॉज, क्योंकि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना? अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है क्योंकि अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है। कंपेयर टू चाइनीज, चाइनीज के तुलना में पूरे विश्व में अंग्रेजी सबसे अधिक बोली जाती है। रियली, वास्तव में या सचमुच, एनी कंट्री, कोई देश, इज हार्डली, है ना, सचमुच कोई देश मुश्किल से है, इन द वर्ल्ड, है ना, दुनिया में, which does not use English language, वास्तव में कोई कंट्री, है ना, दुनिया में शायद ही है, मुश्किल से ही है, जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करता है। इस संसार में मुश्किल से ही कोई ऐसा देश है जो अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करता हो, लेकिन 90% ऐसे कंट्रीज हैं कि जहां पर अंग्रेजी की क्या की जाती है, यूजेस की जाती है, प्रयोग की जाती है। वन ऑफ दिस एज अ मदर टंग, चाहे उस जगह का, उस देश का मदर लैंग्वेज हो, मातृभाषा हो, या सेकेंड लैंग्वेज हो, या फॉरेन लैंग्वेज हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं उसका प्रयोग मदर लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में जरूर की जाती है। इस दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जहां पे उसका प्रयोग नहीं की जाती है, चाहे मदर लैंग्वेज के रूप में, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, यहाँ पे मातृभाषा के रूप में, या सेकेंड लैंग्वेज दूसरी भाषा के रूप में, या फॉरेन विदेशी भाषा के रूप में। देखिए, इट इज ऑल्सो लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह साइंस और टेक्नोलॉजी का भी भाषा है, यह साइंस और टेक्नोलॉजी का भी भाषा है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड इन मेनी फील्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स, कंपटीशंस, एयरपोर्ट्स एंड ट्रैफिक कंट्रोल्स, इटीसी। देखिए क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा इज यूज्ड इन मेनी फील्ड्स, अंग्रेजी भाषा को, है ना, बहुत फील्ड्स में, बहुत क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। एज द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना, बहुत सारे क्षेत्रों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रूप में, अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कंपटीशंस, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन, अंतरराष्ट्रीय खेलों के प्रतियोगिताओं में, एयरपोर्ट्स, है ना, हवाई अड्डों पर, एंड ट्रैफिक कंट्रोल्स, और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, इंग्लिश की जाती है। इट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, यह यूनाइटेड नेशन का, है ना, यूनाइटेड नेशन का एक प्रमुख भाषा है। इसलिए इंग्लिश इज कॉल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए अंग्रेजी को एक अंतरराष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में सबको आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश इन फ्यूचर इंडिया। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। आगे क्वेश्चंस आपको दुनवरिया में बार बार पूछ रहा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस है
व्हाट इज द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अ ट्रेजेडी, है ना। एक ट्रेजेडिक ड्रामा का क्या स्ट्रक्चर्स होता है, उसको हम कैसे कैसे फ्लो करते हैं देखेंगे। एक तो होता है एक्सपोजिशन, है ना। आपको एक अच्छे पोजीशन देना। अब मान लीजिए कि वहां पे स्टेज पे आप जा रहे हैं और वहां पे आपका रोने का एक्शन है कि नहीं। अब उस एक्शन में आपको खड़ा होना एकदम सैडली होना, जाकर लगा दांत चिया रहे हैं, दांत दिखाने, तो भी आपका ये पोजीशन खत्म हो जाएगा। इसलिए एक्सपोजिशन की जरूरत है। राइटिंग एक्शन, और आपको ऐसे एक्शन करना है, ऐसे एक्टिंग करना है जिससे आपको उस फिल्म, उस कहानी, उस नाटक में क्या निखार है। क्लाइमैक्स उसमें रोचक जरूर होना चाहिए, इंटरेस्टिंग जरूर होना चाहिए। फेलिंग एक्शन, और एक्शन का जो है पतन अच्छे ढंग से होना चाहिए, ताकि जब आप एक्शन कर रहे हो उसकी एंडिंग पोजीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, है ना। ये जो 5 जो है ये ट्रेजेडिक स्ट्रक्चर्स हैं किसका, व्हाट इज द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रेजेडी। ये 2 नंबर वाले में पूछा जा सकता है, मे बी, है ना। देखिएगा तो क्वेश्चन आंसर, द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अ ट्रेजेडी इज एक्सपोजिशंस, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फेलिंग एक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स, है ना। ये आपका द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें कहीं दिक्कत की बातें नहीं है। आप लोग द स्टोरी ऑफ इंग्लिश के आपके जितने भी लेखक और उनकी रचनाएं हैं, जैसे लिखा गया है रेप ऑफ लॉक, अलेक्जेंडर पॉप, है ना, कैंडिडा, जीबी सॉ, ये सब याद जरूर कर लेंगे, है ना। इससे भी आपके द स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, है ना। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम 2022, है कि नहीं।